गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 128 कैपिटल ए, सेक्शन 16(5), सेक्शन 16(6) का जो एप्लीकेशन है, जिसकी आप सब इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा और किस तरीके से ये चीज़ें प्रैक्टिकली आपको अब फॉलो करनी है, तो इसके लिए डेट्स जो है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब आपको इन डेट्स के आधार पर अपना जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना है। जो नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर को इशू किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट सीबीआईसी की तरफ से, तो आज के सेशन में हम लोग ये नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जुड़ी रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक पॉइंट विस्तार से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बार आए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ऐसी ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियोस लगातार देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है, और अभी जो है ना 9 अक्टूबर को बहुत सारे नोटिफिकेशंस इशू किए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आपका रिवर्स चार्ज को लेकर के नोटिफिकेशन आया है, सेक्शन 128 ए रेट नोटिफिकेशन, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हैं। तो आपको हमारे चैनल पर वो सारा का सारा नोटिफिकेशन धीरे धीरे देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ये है नोटिफिकेशन 21/2024। ये आया है सेक्शन 128 कैपिटल ए को लेकर के। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ए ऑफ सब सेक्शन 1। इस 128 ए की कहानी क्या है, फटाफट से दो शब्दों में समझ लीजिए। आपके पास अगर 17 18 18 19 और 19 20 का सेक्शन 73 का प्रोसीडिंग चल रहा है, तो उसमें आपके पास टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो लग जाती है। तो आप अगर टैक्स का अमाउंट जमा कर देते हैं, तो इसके ऊपर लगाई गई इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो आपकी वेव कर दी जाएगी। तो यहाँ पर 128 ए में ये लिखा गया है कि ये टैक्स अमाउंट आपको किस डेट से पहले करना है, वो हम नोटिफाई करके बताएंगे। तो यही नोटिफाई करके अब इन्होंने बताया है कि कब से कब तक आपको ये टैक्स पेमेंट जो है वो कर देना है। तो यहाँ पर आप क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अगर आप देखेंगे, तो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में लिखा गया है वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनको की नोटिस दिया गया है एज पर सेक्शन 128 ए, तब क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। 128 ए के अंदर तीन सिचुएशंस दिए गए जहां नोटिस दिया गया है, ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आया है अपील में है, अपील का ऑर्डर नहीं आया, अपील का ऑर्डर आ गया, ट्रिब्यूनल में जाने की वेट कर रहे हैं। तो ये तीन सिचुएशंस दिए गए। इन तीन सिचुएशंस के अंदर आपका नोटिस जो है वो पेंडिंग है या ऑर्डर पेंडिंग है, तो आपके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च 2025। यानी कि आपको 31 मार्च 2025 या उससे पहले टैक्स का पेमेंट कर देना है, ताकि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है उसका वेवर मिल जाए, उसकी माफी मिल जाए। सर सेक्शन 74 के अंदर प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, तो भी क्या ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा? द आंसर इज यस, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एक्चुअली क्या है ना, देखो सेक्शन 74 में अगर आपकी प्रोसीडिंग्स हुई है और सेक्शन 74 का ऑर्डर आ गया है, तो अब क्या होता है, सेक्शन 74 के ऑर्डर को अगर आप सेक्शन 73 में कन्वर्ट करा देते हो एज पर द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 75, 75 में ये प्रोविजंस हैं कि 74 की प्रोसीडिंग्स को 73 में कन्वर्ट किया जाता है सब्जेक्ट टू योर लिटिगेशन। तो अगर आपने ऐसा करा है तो यहाँ पर भी आपको 128 ए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इन केसेस के लिए 128 ए का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर टाइम लिमिट 31 मार्च 25 नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि 74 का जो प्रोसीडिंग है वो 73 में कन्वर्ट हो, वो ऑर्डर 31 मार्च 25 से पहले आए। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीजें जो है इन्होंने बदल दी है, और यहाँ पर लिख दिया गया है डेट एंडिंग ऑन द कंप्लीशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर रीडिटरमाइनिंग द टैक्स अंडर सेक्शन 73। यानी कि आपका ऑर्डर पहले आया था 74 में, इसे रीडिटरमाइन किया गया है 73 में। तो ये जो रीडिटरमाइंड ऑर्डर आएगा 73 का, इसका जो डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर होगा, इसके 6 महीने के अंदर अंदर आप 128 ए के प्रोसेस को फॉलो करके
अपना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है उसे वेव करा सकते हैं। तो ये दो तरीके के डेट्स, न्यू डेट्स नोटिफाई कर दिए गए सेक्शन 128 कैपिटल ए के अंदर। इसी बात पे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर पता लग गई। अब अगली बात अगर करें तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 6 के बारे में जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि 16/4 का जो आ गया है उसका क्या करना है। तो यहाँ पर जो 16/4 का ऑर्डर आया है ना आपके पास, 17 18 18 19 19 20 और 20 21, इन 4 साल का जो आपका 16/4 का नोटिस या ऑर्डर आया है, आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको एक फाइल करना है रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 161। 161 के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना है, आपको अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन करा है द सेड पर्सन, कौन से पर्सन, जिनके ऊपर 16/4 का ऑर्डर आ गया और उन्होंने 16/5 की टाइम लिमिट को फॉलो करते हुए उस नए टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न फाइल करी है, यानी कि 30 नवंबर 21 तक। तो क्या होगा, ऐसे पर्सन को क्या करना है, फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन एन एप्लीकेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। यानी कि आया है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर से 6 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन फाइल कर दीजिए। रेक्टिफिकेशन फाइल करने के बाद क्या होगा, आपका ऑर्डर जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एज वेल एज सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। जब आप ये रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इसके साथ साथ आपको एक अनेक्जर ए का जो फॉर्मेट है वो भरना है, जिसमें आपको डिटेल्स डालना है, अपना नाम, पता, जीएसटी नंबर, डिटेल्स ऑफ डिमांड, कितना अमाउंट आपका डिमांड का जो है वो जनरेट हुआ था उसके अंदर। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर्स क्या करेंगे, वो आपके ऑर्डर को रेक्टिफाई करेंगे। और कौन से ऑफिसर रेक्टिफाई करेंगे, वही ऑफिसर जिन्होंने ऑर्डर पास किया है। और इसको काम करने का जो टाइम है वो है 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जहां पर रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया जाएगा, वो किया जाएगा डीआरसी 08 में, यानी कि डीआरसी 07 होगा खत्म, डीआरसी 08 इशू हो जाएगा। एपीएल 04 अगर आपका रेक्टिफाई हो रहा है तो एपीएल 04 के अंदर अपील ऑर्डर जो है वो रेक्टिफाई किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 16(4) के बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग है। द रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड only in respect of demand of such input tax credit which has been availed or wrongly availed in contravention of section 16(4)। ये रेक्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 16/4 के ऑर्डर्स के लिए मान्य होगा और इसके इतर इस नोटिफिकेशन के हवाले से कोई भी अदर सेक्शन के ऑर्डर्स के लिए बात नहीं होगी। बट वेयर सच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नाउ अवेलेबल एज पर द 16/5 और 16 से, where such rectification adversely affect the said person, the principle of natural justice shall be followed। अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है तो भैया गड़बड़ करने से पहले एक बार अपने टैक्स ऑफिसर के साथ बैठ करके, मिल करके, फिजिकल हियरिंग करा करके अपनी बात जो है वो आप रखेंगे। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 21 और नोटिफिकेशन नंबर 22 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किए गए, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके अंदर नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।